बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मल्टी वेरिएबल कैलकुलस लेक्चर नंबर 25। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे डबल इंटीग्रल्स इन पोलर कोऑर्डिनेट्स कि कैसे आप पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर डबल इंटीग्रेशन कर सकते हो विद एग्जांपल। ठीक है, इसको मिसालों से समझाऊंगी। और सेकंड हम पढ़ेंगे कि कैसे हम चेंज कर सकते हैं कार्टेशियन इंटीग्रल्स को पोलर इंटीग्रल्स में। अगर इस टाइप की एग्जांपल आएगी तो हम क्या करेंगे, पहले इनके इंटीग्रल्स को ठीक है चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे या कार्टेशियन से पोलर में या फिर पोलर से कार्टेशियन में, जो भी एग्जांपल में गिवन होगा ठीक है उसके अकॉर्डिंग। और देन आप उसको इंटीग्रेट करोगे, डबल इंटीग्रेशन करोगे। ठीक है, बहुत आसान तरीके से और मेन चीज़ें समझाऊंगी जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो पेपर में आती रहती हैं। अच्छा, सबसे पहले पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, जिसमें हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, एक पॉइंट होता है आर कोमा थीटा। ठीक है, आर आपके पास वैल्यू होती है डिस्टेंस की, रेडिकल डिस्टेंस की, और थीटा आपके पास एंगल होता है। ठीक है, ये पॉइंट होता है। तो कह रहे हैं कि आपने इस पोलर कोऑर्डिनेट की डबल इंटीग्रेशन कैसे करनी है। इंटीग्रल मतलब इंटीग्रेशन, डबल मतलब दो दफा इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इस चीज़ की हम दो दफ़ा इंटीग्रेशन करेंगे। इसमें जो हाईलाइट चीज़ है ये आपने जस्ट रीड कर लेनी है। देखें इसमें क्या होता है बेसिकली, अब जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है डबल इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ये देखिए दो इंटीग्रेशन करें फंक्शन की। अब फंक्शन हमारे पास क्या है, पोलर। तो पोलर में हमारे पास क्या आता है आर थीटा, यानी कि फंक्शन हमारे पास होगा आर थीटा और उसकी डबल इंटीग्रेशन होगी। अब इस आर का मतलब है रीजन, यानी कि ये जो ग्राफ है ये वाला आर थीटा जहाँ पे हम लोग ठीक है पोलर कोऑर्डिनेट बनाते हैं उसका रीजन, यानी कि लेट्स सपोज कि ये हमारे पास ठीक है एरिया है। तो हमारे पास इसके क्या है रीजन, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो इसकी बाउंड्री है ठीक है, जो इसका आउटर पॉइंट है ये वाला कौन है। ठीक है, ये हमारे पास होता है रीजन। तो जो भी काम हो रहा है इस रीजन के अंदर हो रहा है, तो ये हमारे पास क्या होती है लिमिट। ठीक है, इंटीग्रेशन की लिमिट। तो हम लोग आर यहाँ पे जो इसकी इंटीग्रेशन की लिमिट है वहाँ पे रीजन के पॉइंट पुट करेंगे, जो भी रीजन होगा। और डी ए का मतलब है एरिया, यानी कि एरिया का डेरिवेटिव, यानी कि यही चीज़ रीजन। अब देखें इसको समझते हैं, इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे ठीक है, सबसे पहले फंक्शन तो वही है आर थीटा, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। और डी ए का मतलब है एरिया। अब यहाँ पे देखिए एरिया क्या है, एक्स वाई प्लेन का, पोलर कोऑर्डिनेट का आर थीटा का। तो यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट आर थीटा आते हैं, तो जाहिर सी बात है अगर आर थीटा है हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट, तो हमारे पास डेरिवेटिव किसका होगा, एरिया का। तो यहाँ पे जो भी एरिया होगा वो पोलर कोऑर्डिनेट का होगा। ठीक है, तो और थीटा होगा, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, डी ए की जगह पे आ जाएगा डी आर डी थीटा। अब आपने इस कंसेप्ट को समझना है, बहुत इजी और इंटरेस्टिंग तरीके से समझाऊंगी। ठीक है, सही अच्छे से समझना है। ठीक है, डी आर डी थीटा आ गया। अब यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होगी, ये चीज़ क्या होगी, जो इसकी बाउंड्री है आउटर पॉइंट है, तो वो भी हमारे पास आर थीटा की ही फॉर्म में होंगे। ठीक है, नंबर वन। अब देखें जो पहली वैल्यू होगी इंटीग्रेशन की, यहाँ पे आपने समझना है कि यहाँ पे हमने आर की वैल्यू लेनी है। ठीक है, दूसरे पे हमने थीटा की वैल्यू लेनी है। ठीक है, ये R1 R2 थीटा 1 थीटा 2। अगर आपको एग्जांपल आ जाती है ठीक है, उसमें कोई वैल्यू नहीं गिवन, जस्ट आपको ग्राफ गिवन है, तो आपने सिंपली क्या करना है, जहाँ पे एरिया लाई कर है ठीक है वो आर और थीटा होगा, तो यहाँ पे आर की लिमिट पुट करनी है पहले इंटीग्रेशन पे, दूसरी पे थीटा की। ठीक है, और फंक्शन जो भी आपको गिवन होगा विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा होगा, तो डी आर डी थीटा ऐसे आ जाएगा। नेक्स्ट ये इसके स्टेप है कि इसको आपने कैसे करना है, इसको फिलहाल कार्ड दे, मैं आपको साथ साथ एग्जांपल में समझाऊंगी। लिमिट्स, अब क्वेश्चन को पढ़ें, क्या कह रहे हैं, फाइंड द लिमिट्स। एस का मतलब है कि एक से ज्यादा चीज, यानी कि ज्यादा लिमिट्स होंगी ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि इंटीग्रेशन निकालनी है और ज्यादा निकालनी है। ठीक है, एक नहीं होगी। आप देखें इंटीग्रेटिंग फंक्शन ऑफ आर थीटा, तो आपको पता चल गया आर थीटा भी यूज हो रहा है, तो ये पोलर कोऑर्डिनेट है, तो आपके फौरन माइंड में आ जाना चाहिए कि वहां पे हमारे पास डबल इंटीग्रेशन थी, एस थी यानी कि ज्यादा थी तो दो थी, तो हमारे पास क्या था एफ आर कोमा थीटा था और हमारे पास डी आर डी थीटा था। ठीक है, ऐसे। अब हमारे पास लिमिट क्या है, रीजन, तो यहाँ पे क्या थी लिमिट आर लाई इनसाइड द कोऑर्डिनेट्स 1 r 1 प्लस cos थीटा एंड आउटसाइड सर्कल r इज इक्वल टू 1। क्या है कि जो r था वो क्या था
1 से लेकर 1 प्लस कॉस थीटा। तो मैंने आपको क्या कहा था कि फर्स्ट लिमिट में हम r पुट करेंगे, यानी कि यहाँ पे r पुट करेंगे। तो r की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई थी, r की वैल्यू आ गई थी 1, यहाँ पे आ जाएगा 1, और यहाँ पे r की वैल्यू क्या आ गई है 1 प्लस कॉस थीटा, ये चीज आ गई है। और दूसरा हमारे पास क्या कह रहे हैं, थीटा की लिमिट क्या होगी। तो यहाँ पे थीटा की लिमिट नहीं गिवन, तो जाहिर सी बात है हमारे पास क्या कह रहे हैं कि कार्डियोइड्स क्या कर रहे हैं, लाइज इनसाइड द कार्डियोइड। तो कार्डियोइड्स क्या होते हैं, हार्ट की तरह जिसकी शक्ल होती है, ये चीज। तो ये हमारे पास कहाँ पे है, यहाँ पे 0 से लेके हमारे ये देखिए -π वैल्यू को लिख लेना है पोलर कोऑर्डिनेट की फॉर्म में। अब देखिए आपको प्रॉपर फॉर्म लिखी हुई नहीं गिवन थी, तो यहाँ से स्टूडेंट को समझ नहीं आ रही थी। सिंपली आपने दो इंटीग्रेशन लगानी है, पहले पे r की वैल्यू रखनी है, दूसरे पे थीटा की, देन फंक्शन और उसके अलोंग dr d थीटा। सिंपल सी बात है, ठीक है। उसको आपने एज इट इज लिख लिया। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो ये देखिए फंक्शन लिख लिया r d, अच्छा r भी लिखते हैं साथ, ठीक है, dr d थीटा, और 1 से लेकर ये इसकी लिमिट थी r वाले पोर्शन की और ये थीटा वाले पोर्शन की, जो कि आपको गिवन थी। अब हमने इसको इंटीग्रेट करना है। तो फंक्शन आपके पास क्या था, f और थीटा r dr। तो r की इंटीग्रेशन ये जो है ये एज इट इज साइलेंट रहेगा, और ये हमारे पास r की इंटीग्रेशन होगी, दैट इज r²/2, ठीक है। यहाँ पे इसको इन्होंने करना था r²/2, फिर इस पे लिमिट पुट करनी थी 1 प्लस कॉस थीटा। फिर इसका जो आंसर आता था उसमें आपने इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना था विद रिस्पेक्ट टू सेकंड इंटीग्रल्स। लेकिन यहाँ पे इशू क्या है कि यहाँ पे हमारे पास फंक्शन नहीं गिवन, हमें f r थीटा ही गिवन है। तो ये जस्ट एक सैंपल था, एक सैंपल वाली एग्जांपल जिसको कहते हैं, ठीक है। इसको छोड़ दें जस्ट ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। इसकी प्रॉपर एग्जांपल आपकी ये नेक्स्ट आएगी, ये ठीक है। इसको हम कॉपी पे करते हैं डिटेल से, यहाँ पे बहुत शॉर्टकट लिखा हुआ है। अच्छा, इस एग्जांपल में आपको कहा गया है कि ये आपके पास रीजन है r। अब r में हमारे पास एक r की वैल्यू है 2, एक r की वैल्यू है 2 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ पे r की लिमिट हम दे देंगे 2 से लेकर 2 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। फंक्शन साइन थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे d1 की जगह पे लिमिट डेरिवेटिव आ जाएगा पोलर कोऑर्डिनेट का r और थीटा, तो dr d थीटा आ जाएगा। दूसरा आपके पास थीटा की वैल्यू यहाँ पे नहीं गिवन, ठीक है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा हमारे पास स्टार्टिंग 0 होता है, और मैक्सिमम ये कहाँ तक जा रहा है, π/2 90 तक जा रहा है। तो 0 से π/2 थीटा की वैल्यू हो गई है, ठीक है। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। सबसे पहले साइन थीटा की इंटीग्रेशन, साइन थीटा एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। r इंटीग्रेट होगा, r²/2 हो जाएगा, और साइन थीटा एज इट इज़ आ जाएगा। लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इस तरीके से ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। 2 को हम बाहर ले जाएंगे कॉन्स्टेंट एज अ कॉन्स्टेंट, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इस पे और इस पे दोनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है, ठीक है। अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई किया। अब यहाँ पे देखिए 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको सॉल्व आउट करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अब आपको हैंड आउट के अंदर ने क्या किया हुआ है, डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है। तो यहाँ अब हम लेट करते हैं कि u इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। इस चीज़ को u के इक्वल लेट करते हैं, तो इसका डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा, माइनस साइन थीटा के। अब मैंने यहाँ पे देखा कि ये चीज़ तो है, लेकिन यहाँ पे साइन थीटा के साथ माइनस नहीं है, तो हम माइनस को इस साइड पे ले जाएंगे, तो हमारे पास माइनस du हो जाएगा। अब हम वैल्यू को पुट करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे u का स्क्वायर हो जाएगा, और साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस du, ठीक है। बाकी टर्म एज इट इज। अब हम इसकी इंटीग्रेशन करते हैं। यू स्क्वायर की इंटीग्रेशन हमारे पास होगी u³/3, ठीक है। माइनस एज इट इज़ आ जाएगा, और हमारे पास साइन की इंटीग्रेशन होगी माइनस कॉस, और ठीक है नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस माइनस प्लस कॉस हो जाएगा। अब ये माइनस u³ आ गया। अब हम इसमें लिमिट नहीं पुट कर सकते, क्योंकि हमने जो लिमिट इंटीग्रेशन की ली थी वो हमारे पास थीटा की फॉर्म में थी, और ये हमने u लेट किया हुआ है, तो उसको हमें दोबारा थीटा में कन्वर्ट करना होगा। तो सिंपली हमने u की जगह पर थीटा की वैल्यू पुट करनी है, जो कि थी 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो 1 प्लस कॉस थीटा पुट की, और नीचे 3 और का क्यूब, अब π/2/3, ठीक है सेम। अब हमने लिमिट को अप्लाई करना है। अपर लिमिट हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 प्लस कॉस थीटा का क्यूब π/2, तो कॉस π/2 कॉस 90 पे 0 हो जाती है, तो 0/3 हो जाएगी, ठीक है। माइनस, और माइनस लोअर लिमिट में हमारे पास सेम 1 प्लस लोअर लिमिट क्या है 0, तो कॉस 0 पे होता है 1, तो 1 आ जाएगा, 1 + 1 डिवाइडेड बाय 3, और दूसरी साइड पे कॉस π/2 पे 0 हो जाएगा, और माइनस लोअर लिमिट कॉस 0 पे 1 हो जाएगी। सेम हमारे पास 1/3 -1/3 आ जाएगा, और वहाँ पे हमारे पास
2 का क्यूब होता है 8, ठीक है। 8/3 आ जाएगा और माइनस वहाँ पे हमारे पास साइड पे 1 आ जाएगा, 0 वाली टर्म खत्म हो जाएगी। अब हमारे पास आ गया है -1/3 प्लस 8/3 और -1। अब मैं इसका एलसीएम लिया तो -1 के साथ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो 2 कॉमन था, ठीक है, एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमारे पास आ जाएगा 4/3 और ये 2 4 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा 8/3। एग्जाम्पल है, इसको अच्छे से समझें कि क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि डबल पोलर इंटेग्रल, ठीक है, इसको यूज करना है और आपने एरिया फाइंड करना है 3 पेटल रोज का। अब आपको पता है रोज इसमें ऐसे बने होते हैं जिसमें पेटल बने होते हैं, ठीक है, ये रोज होते हैं। और इसमें हमारे पास क्या है, इस r sin 3 थीटा वी कैन कैलकुलेट। अब देखें यहाँ पे जो चीज़ें गिवन है वो करते जाते हैं। डबल पोलर की बात हो रही है, यानी कि हमारे पास 2 इंटीग्रेशन आएंगी और एंड में डी थीटा आएगा। यहाँ तक हमें समझ आ गई, ठीक है। और क्या कह रहे हैं, आर की वैल्यू क्या है, sin 3 थीटा, आर की वैल्यू है 3 sin थीटा एंड वी कैन कैलकुलेट द एरिया ऑफ द पेटल आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये होते हैं हमारे पास क्वाड्रेंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो कह रहे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, यानी कि यहाँ इस एरिया की बात हो रही है। तो हमारे पास ये चीज़ यहाँ पे रीजन लाई कर रहा है। तो हमारे पास आर की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ से स्टार्ट हो रही है 0, ठीक है। तो हमारे पास 0 से लेकर आर की वैल्यू होगी sin 3 थीटा आपको गिवन है, ठीक है। ये पहले वाले इंटीग्रल की लिमिट में हम लिखते हैं, इसकी बाउंड्री में लिखते हैं sin 3 थीटा, इसकी आर की वैल्यू, ठीक है, ये आर की वैल्यू। नेक्स्ट क्या कहा गया है, यहाँ पे कोई बात नहीं कही गई कि थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो जाहिर है थीटा यहाँ से फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो यहाँ से ही थीटा होगा। तो लेट्स सपोज कि थीटा हमारे पास यहाँ से लेकर 0 से लेकर यहाँ पे पेटल खत्म हो रहा है, ठीक है। तो पेटल की लाइन यहाँ पे कहीं बनेगी, तो यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ पे होता है 90 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे होता है 0। तो जाहिर है ये पेटल पूरा बन रहा है, यूँ खत्म हो रहा है, इसके बाद यहाँ पे 60 पे ये बन रहा है, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू π/3 है। मे बी ये आपको डायग्राम गिवन हो, ठीक है। और अगर ना भी हो तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, आपके माइंड में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट आ जाएगी 0 से लेकर π/3, क्योंकि सेकंड इंटेग्रल के ऊपर लिमिट होती है थीटा की, और ये हमने थीटा की लिमिट ब्लू कलर में, ठीक है, लेबल कर दिया। अब हमारे पास फंक्शन यहाँ पे क्या है, फंक्शन यहाँ पे फंक्शन की हमें समझ नहीं आई, दोबारा पढ़ लेते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, फाइंड द एरिया। एरिया निकाला है इनक्लोज बाय 3 पेटल रोज, और इसमें जब एरिया निकालेंगे तो यहाँ हम लिखेंगे आर, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो हम 3 को यहाँ पे लिखेंगे तो बाद में जाके वो बाहर चली जाएगी, क्योंकि कांस्टेंट कभी भी इंटीग्रेशन के साथ जब भी आ जाता है तो हम क्या करते हैं, 3 को बाहर रख लेते हैं, देन इंटीग्रेट, कांस्टेंट को बाहर रख लेते हैं, देन इंटीग्रेट कर लेते हैं। यहाँ पे 3 कांस्टेंट है, ये बाहर चला जाएगा, तो यहाँ पे ये फॉर्म बन जाएगी 3, ये यहाँ पे ये लिखी हुई है जो, ठीक है। अब हम इसको फर्दर सॉल्व आउट करते हैं। यहाँ पे r की इंटीग्रेशन क्या होती है, इंटीग्रेशन में एक नंबर प्लस होता है, तो यहाँ पे r था तो पावर हमारे पास 1 थी, तो 1 + 1 2 हो जाएगा और r²/2 आ जाएगा। तो इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी r²/2 आ गई। अब हमें इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट को पुट करना है। तो r की इंटीग्रेशन की लिमिट हमारे पास थी 0 sin 3 थीटा, तो हम लोग 0 sin 3 थीटा को पुट कर लेते। तो जब हम r²/2 में पुट करेंगे 0, तो ये चीज़ 0 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस लोअर लिमिट 0 हो जाएगी। अपर लिमिट क्या है, sin 3 थीटा का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा sin 3 थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, sin 3 थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये अब ये जो 2 था ये यहाँ पे बाहर कॉमन आ जाएगा, ऑलरेडी यहाँ पे 3 मौजूद था तो 3 के साथ कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अब ये चीज़ सॉल्व आउट होगी, एक इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब हम डबल इंटीग्रेशन निकालेंगे दूसरी वाली। अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट इंटीग्रेशन का आंसर आ गया हमारे पास sin 3 थीटा, तो इसको दोबारा से इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 थीटा माइनस 1/12 sin 6 थीटा। और अब हम लिमिट को पुट करेंगे π/2 और 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो हमारे पास सॉल्व आउट करके आंसर आ जाएगा π/2, π/4। अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें आपने एरिया फाइंड करना है, लीमाकॉन की कंडीशन गिवन है। अब यहाँ पे देखिए r की वैल्यू हमें नहीं गिवन, r² की गिवन है, तो सिंपली हम स्क्वायर रूट लेंगे
ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा R4 cos 2 थीटा, और दूसरी वैल्यू हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 होती है। ठीक है, सेम थीटा की फर्स्ट में हमारे पास 0 होगी और दूसरी हमारे पास π/4 होगी। ठीक है, ये गिवन है। और यहाँ पे हमारे पास रीजन R है तो हम R लिखेंगे, और हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट की बात हो रही है तो हम dr/d लिखेंगे। ठीक है, तो R की हमारे पास लिमिट आ जाएगी 0 से 4 cos 2 थीटा, और हमारे पास 0 से π/4। अब यहाँ पे देखें क्या कह रहे हैं, 4 टाइम। ठीक है, 4 टाइम का मतलब है 4 मल्टीप्लाई होगा, तो पीछे हम 4 कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, ये अब इसकी फॉर्म बन जाएगी। अब ये हमारे पास एक डायग्राम गिवन थी, कुछ कंडीशन, और हमने इस फॉर्म में पहले कन्वर्ट किया। मे बी आपका इस फॉर्म में डायरेक्ट कन्वर्ट हुआ हुआ क्वेश्चन हो या आपको कन्वर्ट करना पड़े, तो कन्वर्ट कर लिया। अब इसको सॉल्व आउट करते हैं। सबसे पहले R की इंटीग्रेशन होती है R²/2। ठीक है, अब हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे। 4 टाइम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट में स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 4 cos 2 थीटा/2 आ जाएगा, 2 से कट जाएगा, हमारे पास 2 cos 2 थीटा आ जाएगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास sin 2 थीटा आ जाएगा। अपर लिमिट π/4 और लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे। ठीक है, सॉल्व आउट करेंगे और हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है चेंजिंग कार्टेशियन इंटीग्रल इनटू पोलर इंटीग्रल। तो इसके लिए आपने क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। ये आपने ये लाइन याद रखनी है जस्ट। अब यहाँ पे देखें, ये आपको एक क्वेश्चन गिवन है, आपने इसको पहले कन्वर्ट करना है, देन सॉल्व आउट करना है। इसको भी हम करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल थोड़ी सी चेंज है। इसमें आपने क्या करना है, एक्स और वाई की फॉर्म में है, यानी कि पोलर कोऑर्डिनेट की फॉर्म नहीं है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट की फॉर्म है। तो सबसे पहले इसको आपने चेंज करना है पोलर कोऑर्डिनेट में। ये तो आपको पता है dx dy हमारे पास चेंज होंगे जब पोलर में, तो हमारे पास dr/d थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब x² + y² सर्कल की इक्वेशन है और वो इक्वल होती है r² के। तो यहाँ से हम लोग x² + y² की जगह पे r² पुट कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास लिमिट क्या है, 0 से 1 माइनस x²। अब हमारे पास यहाँ पे पहली वैल्यू r की होती है, दूसरी थीटा की होती है पोलर में। यहाँ पे हमारे पास x और y की होती है, तो ज़रूरी नहीं है कि x की वैल्यू पहली होगी या दूसरी y की होगी। यहाँ पे हम अपनी मर्जी से रख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन के अंदर नीचे कि ये x की लिमिट है और ये y की। तो x की हमारे पास 0 से 1 है और y की 1 माइनस x², यानी कि y हमारे पास इक्वल है 0 के और y इक्वल है 1 माइनस x² अंडर द रूट। ठीक है, तो हम इस वाले पोर्शन को लेते हैं और इसमें स्क्वायर लेते हैं, हमारे पास स्क्वायर रूट से कट जाएगा और हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी सॉल्व आउट करके, x² + y² = 1। अब अगर इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो ये r² के इक्वल है, तो यहाँ से r की वैल्यू हमारे पास 1 निकल आएगी। अब हमारे पास लिमिट क्या होगी, 0 सर्कल किया तो 0 से 1। ठीक है, r की वैल्यू पहली वाली इंटीग्रेशन पे आ जाएगी। इसी तरह x की वैल्यू हमारे पास 0 से π/2 होगी सर्कल की 90 तक। ठीक है, अब ये r² आ गया x² + y² की जगह, और हमारे पास r साथ ज़रूर आएगा जब कन्वर्ट करेंगे, और dr/d थीटा आ जाएगा। ये इसकी अब फॉर्म बन गई। अब हम इसको सॉल्व आउट करते हैं। आप देखें कि यहाँ पे 2 r थे और यहाँ पे एक r, तो r³ हो जाएगा dr/d थीटा। r³ की इंटीग्रेशन करेंगे तो एक पावर ऐड होगी, r 4/4 हो जाएगा। अब हम अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट 1 थी और लोअर लिमिट 0 थी, तो 1 पुट करेंगे अपर लिमिट, फिर लोअर लिमिट 0। सॉल्व आउट करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हम इसकी दोबारा इंटीग्रेशन करेंगे। जब हम दोबारा इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 से π/2 1/4 d थीटा। ठीक है, 1/4 को बाहर ले जाएंगे तो 1 की इंटीग्रेशन होगी थीटा। अब थीटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो सॉल्व आउट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा π/8। ये इसका आंसर है। अब ये एक एग्जांपल है, इसमें भी आपको एक्स वाई, देखें एक्स वाई की अलोंग गिवन है ये, तो इसको आपने पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करना है पहले, देन आपने इंटीग्रेट करना है। ये एग्जांपल हमने अभी किया, इसका आंसर π/8 आया था। ठीक है, ये रिपीट हो गई है। ठीक है, ये था आज का लेक्चर 25 मल्टी वेरिएबल कैलकुलस MTI 301। आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मजीद कमिंग वीडियोस के लिए, लेक्चर के लिए चैनल के साथ इन टच रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अच्छा सा कमेंट करें। कोई इशू है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।